स्टार्टअप पॉलिसी हम लोग बहुत जल्दी सप्ताह 10 दिन के अंदर उसको अंतिम रूप देने वाले हैं। तो इस तरह से जो कुछ भी हमने अपने निश्चय को प्रकट किया हमारी सरकार ने, उस पर हम अमल कर रहे हैं। लड़कियों के लिए जब साइकिल योजना की शुरुआत की और उसका जब प्रभाव पैदा हुआ तो दुनिया भर के लोग इसका अध्ययन करने आए और कई लोग मुझसे मिलते थे और पूछते थे कि आइडिया किसने दिया। यानी हमको तो कोई आइडिया आ नहीं सकता, हम तो मूर्खाधिराज है, आइडिया देने वाले कोई महान लोग होंगे। तो मैं तो हंस देता था, आइडिया किसने दिया। कई लोग आए हमसे पूछा आइडिया किसने दिया। तो आप समझ लीजिए, जब आइडिया हिट कर जाता है तो लोग इसकी तलाश में लगते हैं कि आइडिया किसने दिया। तो इस तरह की मानसिकता से कोई उबर नहीं सकता है। और आज इस देश में इस सूबे में जो सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हुई साइकिल योजना से, लड़कियों की शिक्षा से, आज बड़े पैमाने पर शिक्षा का प्रसार हो रहा और मुझको पूरा विश्वास है। और आप सबको मालूम है कि इस देश में किसी भी राज्य में अपने बजट का 20% से ज्यादा हिस्सा शिक्षा पर खर्च नहीं किया जा रहा। हमारा राज्य 20% से भी ज्यादा अपने बजट का शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रहा है। हम तो यूनिवर्सिटी के लोगों से कहेंगे, हम यूनिवर्सिटी की शिक्षा में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम सारे यूनिवर्सिटी के लोगों को कहेंगे कि भाई ठीक से पढ़ाई लिखाई का वातावरण रखिए। हमने प्रारंभ में ही, जब हमारी सरकार बनी थी 2005 में, 6 में एक मीटिंग हुई थी, कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति थे, राजभवन में मीटिंग हुई थी। हमने एक ही बात कहा था कि 1 तारीख को सारे शिक्षकों को और शिक्षकेतर कर्मचारियों को विश्वविद्यालयों में पैसा पहुंच जाएगा, तनख्वाह का पैसा। लेकिन हमारी एक ही चाहत है और वह चाहत है कि आप एकेडमिक कैलेंडर बनाइए, कब से सेशन शुरू होगा और कब परीक्षा होगी। क्योंकि बिहार के यूथ सफर कर रहे हैं, साल भर, 1.5 साल उनका क्लास पीछे चल रहा है। इसके चलते उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरी तो एक चाहत है, एकेडमिक कैलेंडर का बनाइए और उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी जैसे चलाना हो चलाते रहिए। लेकिन अगर इसका पालन नहीं करिएगा तो फिर तो हम लोगों की जो मूल अवधारणा है शिक्षा के क्षेत्र में, वो पथभ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारी एक ही गुजारिश है विश्वविद्यालय के लोगों से कि भाई समय पर पढ़ाई, समय पर परीक्षा और समय पर रिजल्ट, यही करिए। इससे हमारे यूथ को, और बिहार में वर्षों तक, दशकों तक नए संस्थान नहीं खुले थे। आप सबको मालूम, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का मैं छात्र हूं, केंद्र की सरकार में था तो हमने लग करके परसुएट करके इसको एनआईटी में अपग्रेड करवाया, क्योंकि एनआईटी में अपग्रेड होना संभव नहीं था। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुए थे। एक एक्सेप्शन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बड़ा था, एनआईटी बना। बीआईटी में से झारखंड अलग हो गया, उसकी शाखा बिहार में खुले, ये लोगों की इच्छा थी। हमने जमीन दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक शर्त रखी थी कि आप अपने कैंपस में 2005 के अंत में सरकार बनी तो उसके 1 महीने के अंदर हमने कहा कि आपको सब सहायता हम देंगे, पैसा देंगे, जमीन देंगे, आप मकान बनाइए। लेकिन शर्त यही है कि 2006 में पहला सत्र अपने कैंपस से शुरू करिए। और आज देख लीजिए, एयरपोर्ट के बगल में बीआईटी मेसरा की जो शाखा है वो चल रही है 2006 से, अपना नाम कमा रहे हैं। आईआईटी पटना में बने, ये हम लोगों की ख्वाहिश थी। मैं भूल नहीं सकता हूं केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के योगदान को। हम तो निराश हो गए। जापान के प्रधानमंत्री आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझको भी डिनर पर उनके साथ भाग लेने के लिए, उनको जो डिनर पर उन्होंने इनवाइट किया था उसमें शामिल होने के लिए बुलाया। तो हम तो सोचे कि हमारे आईआईटी का भी मामला लगता है हो जाएगा जापान के सहयोग से। लेकिन वहां गए तो पता चला कि आईआईटी तो किसी और राज्य का जापान के साथ समझौता हुआ,
तो मैं थोड़ा उदास था। डिनर के पहले अर्जुन सिंह जी पधारे हुए थे, तो हमने उनसे यही पूछा कि भाई तो जापान वाला तो गड़बड़ा गया। तो उनसे हम लगातार बात करते थे कि IIT पटना में होना चाहिए। उन्होंने एक बात कहा, मैं उसको जीवन भर नहीं भूलूंगा, कि नीतीश जी आप पटना में IIT चाहते हैं या जापान के सहयोग से ही IIT चाहते हैं? हमने कहा कि नहीं, तो हम तो पटना में IIT चाहते हैं, आप लोग स्वयं खोल दीजिए तो सबसे अच्छा है। तो उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, और 1 साल के अंदर पटना में IIT खुल गया। और आज तो देखिए कितने बैच के लोग निकल चुके, पास कर चुके। तो खुशी होती है। लॉ में पढ़ने को इच्छुक आजकल छात्र छात्राएं रहती हैं, तो यहां चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के स्टैंडर्ड का यहां बना, निफ्ट वगैरह की भी स्थापना की। और एक बात जान लीजिए, निफ्ट में केंद्र सरकार सिर्फ चलाती है, उसका जमीन और खर्चा सब देना पड़ता है राज्य सरकार को, भ्रम मत पालिएगा। तो निफ्ट जा करके लाए, सब शर्त को मान करके। तो जितने इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं आगे, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और अब तो 7 निश्चय जिसकी हमने चर्चा की, हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने जा रहा, हर एक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर एक सब डिवीजन में ITI, महिलाओं का ITI, GNM स्कूल, हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, हर एक सब डिवीजन में ANM इंस्टीट्यूट। और इस प्रकार से कोई क्षेत्र हम छोड़ नहीं रहे हैं, ताकि कोई पढ़े, जिस क्षेत्र में पढ़ना चाहे उसको बिहार के बाहर का चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, बिहार में ही पर्याप्त शिक्षण संस्थान हो। इस उद्देश्य के साथ 7 निश्चय के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जितने मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, उसके अलावे 5 और नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का हम लोगों ने निर्णय कर लिया। तो इस तरह से हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो, इस संकल्प के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जितने भी शिक्षक हैं बिहार में, शिक्षिकाएं हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं और उनसे एक ही अपेक्षा करता हूं कि हम संस्थान तो बहुत बना देंगे, लेकिन उसकी गुणवत्ता आप पर निर्भर करती है। इसलिए आपके सामने है, बिहार को कितना विकसित आप बनाना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा हमारे शिक्षकों पर निर्भर है। इसलिए मैं शिक्षकों का अभिनंदन करते हुए उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें। और आज जो शिक्षक अच्छा करते हैं सम्मानित हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होते हैं, राज्य स्तर पर पुरस्कृत होते हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे शिक्षक सम्मानित शिक्षकों से प्रेरणा ग्रहण करेंगे और वह भी सम्मान जरूर प्राप्त करेंगे। यही हमारी शुभकामना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ आप चलिए। क्या गौरवशाली हमारा अतीत है, याद कीजिए। गौरव के उस स्थान को फिर से हम प्राप्त करना चाहते हैं, बिहार को उसी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। और इसमें युवा पीढ़ी के सहयोग से, उनके संकल्प से ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और मुझे अपनी युवा पीढ़ी पर पूर्ण भरोसा है और वो आगे बढ़ेंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे, देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे, दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर एक बार शिक्षक दिवस पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं।